हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम 12th क्लास का 2022-23 का म्यूज़िक का सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। तो आइए, ये है 12th क्लास का 2022-23 का हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल कोड 034 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। टाइमिंग रहेगा 2 घंटे और टोटल मार्क्स हैं 30। तो क्वेश्चन पेपर में जो है 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन दिया गया है। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन हैं 6 मार्क्स के और आपको उनमें से कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये देखिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन फर्स्ट, संगीत रत्नाकर वाज रिटन इन 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 13th सेंचुरी। कंपित एंड प्लावित आर द टाइप्स ऑफ अलंकार, खटका, अलाप, गमक। इसका राइट ऑप्शन रहेगा गमक। कोमल स्वराज यूज इन राग बागेश्वरी, यानी कि बागेश्वरी में लगने वाले कोमल स्वर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ग और नी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें आपको स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके और उसके बाद ऑप्शन पे टिक करना है। माँ इज कोल्ड अध्वदर्शक स्वर, यानी माँ को अध्वदर्शक स्वर कहा जाता है। संधि प्रकाश राग आर संग ड्यूरिंग नाइट ओनली, संधि प्रकाश रागों को केवल रात के समय ही गाया जाता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि संधि प्रकाश जो राग होते हैं सुबह और शाम दोनों समय गाए जाते हैं। जाति ऑफ राग भैरव इज भैरव, तो ये देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। राग भैरव की जाति संपूर्ण है और भैरव जो है उसका थाट है। संगीत परिजात वाज रिटन बाय पंडित अहोबल, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन 4th ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। धमार ताल हैज 10 मात्राज, ये रोंग है। धमार ताल में 14 मात्राएं हैं। सेकंड एंड थर्ड स्ट्रिंग ऑफ तानपुरा आर कॉल्ड जोड़ी के तार, ये राइट है। जो तानपुरा के 4 तार होते हैं तो उनमें दूसरा और तीसरा जो तार होता है वो जोड़ी के तार कहलाते हैं। गंधार ग्राम इज एक्सनेट नाउ, यानी गंधार ग्राम जो है अब विलुप्त हो गया है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। मालकोस इज संपूर्ण जाति राग, ये रोंग है। मालकोस की जो जाति है वो ओडव जाति है, क्योंकि मालकोस में रे और पा स्वर वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, यानी इस लिस्ट को इसके साथ मैच करना है। तो देखिए द्रुत ख्याल जो है, द्रुत ख्याल को क्या कहते हैं हम, छोटा ख्याल भी कहते हैं। कहाँ है, ये रहा। नेक्स्ट है राग विवेकाध्याय। राग विवेकाध्याय जो है वो संगीत रत्नाकर के 7 अध्यायों में से एक अध्याय का नाम है। संगीत रत्नाकर को सप्ताध्याय भी कहा जाता है और इसमें 7 अध्याय है। तो उन्हीं में से एक अध्याय का नाम है राग विवेकाध्याय। भैरव, ये देखिए भैरव मेरे और ध कोमल होते हैं, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे फर्स्ट के साथ, थर्ड को फर्स्ट के साथ। मीड का चिन्ह क्या होता है, उल्टा अर्धचंद्राकार, स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार। तो हम इस तरह से इसको मैच कर देंगे और हमारा जो थर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नोट्स इज कॉल्ड अलंकार, यानी स्वरों का एक विशेष क्रमानुसार जो समूह है उसको अलंकार कहते हैं। राइट है। अलंकार कैन बी कंपोज इन एनी राग, और अलंकार को जो है हम किसी भी राग में बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है स्टेटमेंट रूपक ताल हैज 7 मात्रा, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती, बिल्कुल सही है। धमार ताल हैज खाली ऑन इट्स फर्स्ट बीट, धमार ताल में उसकी पहली मात्रा पर खाली, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। पहली मात्रा पर खाली केवल रूपक ताल में होती है, धमार ताल में नहीं होती है। तो हमारा रहेगा ऑप्शन थर्ड जो है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ये देखिए फर्स्ट जो हमारा सेक्शन ए था वो कंप्लीट हो चुका है 8 क्वेश्चन से 1 मार्क के। अब देखिए सेक्शन बी, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मूर्छना, गमक, मिड, इन तीनों में से आपको किसी 2 के बारे में लिखना है। और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ स्केच ऑफ पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। या तो आप इन तीनों में से किसी 2 को के बारे में लिखिए, या फिर आप कृष्ण राव शंकर पंडित का परिचय, जीवन परिचय और उनका संगीत में योगदान लिखिए। ये इसके साथ ऑप्शन में है और ये 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा आपका। नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत परिजात। संगीत परिजात के बारे में आप संक्षिप्त विवरण
उसके बारे में बताइए। और उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहेगा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरीज ऑफ रागाज, यानी रागों का जो समय सिद्धांत है उसके बारे में आप संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट साइलेंट फीचर ऑफ राग भैरव और राग मालकोस, यानी कि राग भैरव और राग मालकोस के विषय में आपको बताना है। और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ स्केच ऑफ बड़े गुलाम अली खां एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, या तो आप फर्स्ट वाला जो है वो अटेम्प्ट कीजिए या आप परिचय लिख दीजिए बड़े गुलाम अली खां का और उनका संगीत में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, या तो आप अलंकार लिखिए, खटका मूर्ति लिखिए या फिर ग्राम लिखिए। इन तीनों में से आपको किसी दो के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, गिव अ ब्रीफ, इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहेगा, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत परिजात, या संगीत परिजात के बारे में आप संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रागा फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेज ऑफ स्वराज एंड एलोबरेट इन अप टू 50 स्वराज। आपको इन स्वर, ये जो स्वर दिए गए हैं सा नी धा नी सा मा गा रे सा, इन स्वरों को पहचानना है कि ये किस राग के स्वर हैं और उसी राग के आपको 50 स्वरों तक स्वर विस्तार करना है। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, राइट द मेथड ऑफ ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, या फिर आप तानपुरा को मिलाने की विधि, जो तानपुरा के चारों तार हैं और उनको किस किस स्वर से मिलाना चाहिए उसको आपको लिखना है। अब जो है सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी में देखिए आप 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 मार्क्स के हैं जो, और उनमें से आपको कोई 2 लिखने हैं। देखिए, राइट द नोटेशन ऑफ धमार इन एनी वन ऑफ द prescribed राग, यानी आप अपने पाठ्यक्रम से जो भी राग हैं उनमें से आप धमार की आपको नोटेशन लिखनी है। नेक्स्ट में है, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ ताल धमार और झप ताल एंड राइट तिगुन ऑफ धमार और चौगुन ऑफ रूपक। तो आप इसमें आपको क्या करना है, धमार की झप ताल का जो है परिचय और धमार की तिगुन और रूपक ताल की चौगुन आपको लिखनी है इसमें। नेक्स्ट में क्या रहेगा, राइट द नोटेशन ऑफ विलंबित ख्याल इन एनी वन ऑफ द prescribed राग, यानी आपको विलंबित ख्याल यानी बड़ा ख्याल आपको अपने पाठ्यक्रम में किसी भी राग का बड़ा ख्याल इसमें लिखना है। तो आपको इनमें से या तो आप ये दोनों कर दीजिए या फिर आप इन दोनों क्वेश्चंस को कीजिएगा, या फिर आप नोटेशन अगर आपको आती है, ताल वाला पोर्शन नहीं आता तो आप इन दोनों का अटेम्प्ट कीजिएगा, यानी इन तीनों में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं जो आपके 12 मार्क्स के रहेंगे। तो ये था आपका कक्षा 12वीं का 2022-23 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर म्यूजिक वोकल कोड 034।